खबर आज तक के दर्शकों को बता दें कि मुंबई से इस समय की बड़ी खबर यह है कि एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी को बदमाशों ने गोली मार दी है। बाबा सिद्दीकी को 2 गोली लगी। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी जब उन्हें लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर यह कह दिया गया है कि बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी। ऋत्विक, इस समय क्या और जानकारी कोई मिल पाई है आपको? नहीं, ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई के लीलावती अस्पताल के बाहर की, जहां पर बाबा सिद्दीकी के समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है और पुलिस का भारी इंतजाम भी वहां पर है। पहले कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं बाबा सिद्दीकी, उसके बाद उन्होंने अभी इसी 2024 में एनसीपी ज्वाइन की थी, अजीत पवार गुट को ज्वाइन किया था। बांद्रा से लगातार वो 3 बार विधायक रहे थे, मंत्री रहे थे। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो छात्र राजनीति से ही उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी थी और एनएसयूआई से वो मुंबई में जुड़े हुए थे, यूथ कांग्रेस में जुड़े रहे। उसके अलावा यूथ कांग्रेस के वो मुंबई के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गए। बांद्रा वेस्ट से लगातार 3 बार चुनाव लड़ा उन्होंने और 2004 से 8 तक मंत्री भी रहे। ऋत्विक भालेकर हमारे साथ। ऋत्विक, कोई और जानकारी इस समय आपके पास मिल पाई है? कोई और बात पता चली हो? कौन थे लोग, क्यों मारी, क्या कारण था? जी बिल्कुल, देखिए सीपीआर दे रहे थे डॉक्टर, लेकिन कोई रिस्पांस ना मिलने के बाद उन्हें अब डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब अधिकृत तौर पर लीलावती हॉस्पिटल से बताया गया है कि अब उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। हालांकि भीड़ जो है ये यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लीलावती हॉस्पिटल से अधिकृत तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है। उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर आशीष शेलार जो बांद्रा वेस्ट के यहाँ के विधायक हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ बीजेपी के नेता मोहित कंबोज भी है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि पुलिस को अब बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि समर्थकों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है और जो बाबा सिद्दीकी ऋत्विक, हम आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे। अरविंद सावंत जी सांसद इस समय हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आपको ये खबर मिली, क्या कहेंगे आप? I don't know. In fact, I just heard it from you. It's shocking. Let it be anybody, belong to any party. But to assassinate such a way is something shocking to his law and order in Maharashtra has gone to dogs. He was a Congress leader and of late he has joined, I think, BJP. How come these things are happening in Maharashtra? It is really not on Maharashtra's functioning government. I mean, the government which is miserable failure of the Home Department. And frequently such things are happening in Maharashtra. I deplore such action by anyone. I mean, really disheartening because I do remember when I was a MLC, he was a minister. I used to just have been so loving person. I mean, never had a fighting attitude at all. I don't know what is wrong with the happening over here in Maharashtra. अरविंद जी, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, अगर आप हिंदी में बात कर सकें तो हमारे दर्शकों के लिए अच्छा होगा। पॉसिबल है सर आपके से बात करें या? एक तो पहली बात ऐसे की खबर आपसे सुन रहा हूँ, मैं बाहर हूँ और मैंने देखा भी नहीं। तो हम आपको बता दें अरविंद जी, हुआ ये कि वो अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकले और वहीं पर कुछ लोगों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 2 गोली लगी और अब लीलावती हॉस्पिटल ने उन्हें डिक्लेयर कर दिया है डेड। मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारे महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था कितनी है। अभी हाल ही में हमारे जो एक पार्षद थे, हमारे जो नेता उपनेता है विनोद घोसालकर जी, कभी एमएलए थे, उनके पुत्र की भी हत्या इसी तरह ऑफिस में हुई थी। अब पता नहीं महाराष्ट्र में क्या, उसकी भी जांच आज तक पूरी नहीं हो रही है। अब ये देखो, ये कांग्रेस के नेता थे, हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, मतलब हो गया 1-2 वर्ष से। उसके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उनका बेटा भी विधायक है। समझ भी नहीं आता। थोड़ी सी पहचान थी क्योंकि हम जब सरकार में थे, एमएलसी था, ही वाज फॉर शॉर्ट टाइम ही वाज अ मिनिस्टर आल्सो। तो मैं उनको जानता था कि ये मंत्री भी थे। हंसते खेलते मजाक के आदमी थे, ऐसे कोई
कोई उनके बर्ताव से लगा नहीं कि आदमी किसी की घृणा करता है या किसी को दुश्मनी से देखता है। बहुत ही कानूनन व्यवस्था इतनी नीचे गिरी है कि पूछो मत महाराष्ट्र में। बहुत धन्यवाद सरकार जी, अरविंद जी धन्यवाद।